हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टुंड्रा प्रदेश, जिसको कि शीत मरुस्थल भी कहते हैं, कि आदिम जाति एस्किमो के बारे में। शीत प्रधान जो टुंड्रा प्रदेश है वो अत्यधिक शीतल और हिमाच्छादित रहने के कारण लगभग जन विहीन प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर जनजाति रहती है क्योंकि अत्यधिक शीतल और हिमाच्छादित ये रहता है। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है, जिसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हैं। और देखो, जो ये विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है, इसमें कुछ जनजातियों का निवास है और विभिन्न प्रदेशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है। यूरोप में स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लैप्स या सामी नामक जनजाति के लोग रहते हैं। साइबेरिया के उत्तरी भाग में समोयड, याकुत, यूकादिर, चुकची आदि जनजातियों के लोग रहते हैं। इन सब जनजातियों में देखो, अब इन सब जनजातियों का रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब में जो एस्किमो है वो सबसे उन्नतिशील और विकसित है। इन सभी जातियों के लोग मुख्यतः आखेटक है और स्थानीय जीवों का शिकार करके जीवन यापन करते हैं। इनके निवास क्षेत्र तो एस्किमो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर, समीपवर्ती बेफिन आदि द्वीप तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। और ये जो कनाडा है, उत्तरी कनाडा, उसके मूल निवासी हैं। यद्यपि ये लोग अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर बिखरे हुए हैं, किंतु इनकी जो सभ्यता है उसका विकास मुख्य रूप से बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी भागों में पाया जाता है, और इसका विस्तार 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अब देखो, ये कहाँ की है एस्किमो, तो ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर और समीपवर्ती बेफिन द्वीपों तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। इस स्लाइड में देखो, ये है अलास्का के उत्तरी भाग, ये कनाडा का उत्तरी भाग, और यहाँ पर ये बेफिन द्वीप है, इनके चारों तरफ ये हडसन की खाड़ी है, ये ग्रीनलैंड के चारों तरफ। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्किमो के लोगों के निवास क्षेत्र क्या है। अलास्का, कनाडा, हडसन की खाड़ी, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों पर। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, कि एस्किमो किस तरह के प्राकृतिक पर्यावरण में निवास करते हैं। तो ध्रुव प्रदेश के निकट टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत एस्किमो स्थित, जहां एस्किमो के निवास क्षेत्र में कठोर सर्दी पड़ती है। वर्ष के जो 9 महीने हैं, यहाँ पर कठोर शीतल जलवायु के कारण धरातल तथा यहाँ पर जो समुद्र है वो हिमाच्छादित रहते हैं। और जो 9 महीने के अतिरिक्त 3 महीने बच जाते हैं, जिसमें इनकी पतझड़, बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं का चक्र पूरा होता है। यहाँ पर शीत ऋतु में, या हम कहेंगे सर्दियों में, जो औसत तापमान है वो स्थल पर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस तथा सागरों के तटीय भागों पर -35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान मिलता है। शीत ऋतु में उत्तर की दिशा से तेज बर्फीली आंधियां चलती हैं, जिनको बलिजार्ड कहते हैं। और ये बलिजार्ड बहुत हिमपात के साथ और हिम के साथ आने वाली आंधियां हैं। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने मई और जून में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जिसमें बर्फ पिघलती है। बाकी अधिकांश समय यहाँ का जो धरातल है वो हिमाच्छादित रहता है। सदैव या अधिकांश समय हिमाच्छादित रहने के कारण टुंड्रा प्रदेश में मिट्टियों का विकास नहीं हो पाता है, और यहाँ केवल नग्न चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब देखो, इतनी शीतल कठोर जलवायु और मिट्टी के अभाव में यहाँ वृक्ष नहीं उगते हैं,
केवल ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तो केवल काई, शैवाल, लिचेन, कुछ रंग बिरंगे फूल आदि धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। अब देखो वनस्पति भी कम मिलती है टुंड्रा प्रदेश में, तो इसी तरह वनस्पति कम है तो यहाँ पर जीव जंतु भी कम मिलते हैं। स्थल पर रेंडियर, कस्तूरी मर्ग, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी और गिलहरियां आदि मिलती हैं। हंस, बतख आदि कुछ पक्षी मिलते हैं और इन सभी जीवों का कलर सफेद रंग का होता है और इन्हें हिम क्षेत्र में देखने में कठिनाई होती है, यानी इनका रंग भी सफेद कलर का होता है। और यहाँ पर कुछ समुद्री जीवों में सील, वालरस तथा व्हेल प्रमुख है। तो ये था यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो। इनके शारीरिक लक्षण, एस्किमो सहित ध्रुवीय प्रदेश की जितनी भी जो जनजाति है वो सभी मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनका शारीरिक कद छोटा होता है जो 156 से 163 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनका रंग पीला या पीला भूरा होता है। अब देखो जितनी भी मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनका रंग पीले कलर का होता है। जो काकेसाइड प्रजाति के अंतर्गत आता है उनका सफ़ेद होता है और जो निग्रोइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं उनका रंग काला होता है। तो ये 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, तो ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनके नेत्र काले और भूरे होते हैं। आँखों की पलकें पतली तथा झुकी हुई होती हैं और इनमें जो मंगोलियाई मोड है उसको प्रकट करती है। अब देखो ये जो है इनको तो शायद आपने नहीं देखा हो, कभी फोटो वगैरह नहीं देखी, लेकिन आप चीन या जापान, कोरिया के लोग देखोगे तो उनकी आंखें कैसे झुकी हुई और पतली होती हैं, तो इसी तरह इनकी भी आंखें उसी तरह की होती हैं। इनका चेहरा लंबा और नाक चपटी होती है। इनके व्यवसाय, तो एस्किमो का मुख्य कार्य आखेट करना है। इनके और जो इनके परिवार हैं उनका जीवन यापन जीवों के आखेट पर ही निर्भर है और इनमें इनके जो समस्त भोज्य पदार्थ वो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों से ही ये प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इनकी जो भोजन सामग्री है या इनके गृह हैं या इनके वस्त्र हैं या इनके परिवहन के लिए जो साधन है या इनकी नाव बनाने की सामग्री है या हम कहें कि इनके जीवन उपयोगी जितनी भी सामग्रियां हैं वो सभी इनको शिकार किए हुए जीवों से ही प्राप्त होती है। ये लोग वर्ष भर आखेट करते हैं किंतु शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आखेटों के प्रकार, तरीकों तथा शिकार के जीवों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। अब देखो ध्रुवीय प्रदेश में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इनके शिकार करने के ढंग और शिकार के जीव भी बदलते रहते हैं। शीत ऋतु में जब संपूर्ण स्थलीय भाग क्या हो जाता है, हिमाच्छादित हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये सभी एस्किमो अपने परिवार समेत जो समुद्र तट के समीप एकत्रित होते हैं और वहाँ पर शीत ऋतु के अंत तक रहते हैं। और वहाँ जब शीत ऋतु होती है तो जब समुद्र तट के समीप ये एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर ये सील मछली का शिकार करते हैं और ये इनके शीतकाल में जो शिकार करने की विधि है उसको माऊ पाक कहते हैं। माऊ पाक में ये क्या करते हैं कि बर्फ में छिद्र कर देते हैं और उस छिद्र से जब सील मछली श्वास लेने के लिए वहाँ पर आती है तो ये उसकी हलचल को महसूस करके या उसकी आहट को पाकर ये लोग उसके जो नाक होता है उस पर हार्पून नामक भाले से नाथ देते हैं और फिर बाद में बर्फ को हटा के ये उसको पकड़ लेते हैं। तो इस विधि को ये माऊ पाक कहते हैं। सील मछली में मछली से इनको भोजन के अतिरिक्त चर्बी भी मिलती है और ये चर्बी से ही इनको पर्याप्त ईंधन प्राप्त होता है। लेकिन गर्मी बढ़ने पर जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो मछलियां छिद्रों से होकर बाहर निकलकर धूप सेकने या धूप लेने आती है और ये इनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वापस स्थल की तरफ लौट जाते हैं क्योंकि कुछ रंग बिरंगे फूल और घासें भी उगती हैं, तो ये कुछ स्थलीय पशु पक्षियों का शिकार करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये मुख्यतः कैरिबो और रेंडियर का शिकार करते हैं। इनके भोजन,
तो देखो शीतल ध्रुवीय प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ वानस्पतिक जो उत्पाद है उनका अभाव मिलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य भोजन पशुओं और मछलियों के मांस है और जिसे वो शिकार करके प्राप्त करते हैं। अब देखो एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो एस्किमो अधिकांश कच्चा ही खाते हैं मांस को, कभी कभी मांस को पकाकर खाते हैं। इनके वस्त्र पशुओं के चमड़े के बने होते हैं और अधिकांशतः कैरिबो तथा सील मछली के चमड़े से ये अपने वस्त्र बनाते हैं। इनमें जो वस्त्र है वो बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं और स्त्रियां जो पशुओं की हड्डी होती है उसकी सुई बनाती है और उनकी जो खाल होती है उनको धागे के रूप में प्रयोग करके ये कैरिबो और सील मछली के चमड़े को सीलकर अपने वस्त्र बनाती हैं। अब देखो इतनी सर्दी है तो यहाँ पर इनके संपूर्ण अंग चमड़े से ढके रहते हैं, चमड़े के वस्त्र से ढके रहते हैं और इसमें पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, यानी कि दोनों के वस्त्र लगभग एक समान रहते हैं। एस्किमो के जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन निवास गृह है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये शीत ऋतु में बर्फ के बने घर में रहते हैं जिसको इग्लू बोलते हैं और ये क्या करते हैं चाकू से जो बर्फ होती है उसके चौकोर टुकड़े काट के एक से ऊपर एक जमा करके उसकी दीवारें बनाई जाती हैं जो वर्ताकार होती हैं और इसमें छोटा सा एक ही प्रवेश करने के लिए छोटा सा दरवाजा रखते हैं। अब देखो इतनी ठंडी होती है तो ये क्या करते हैं कि जो इग्लू होता है इनका बर्फ से बनाते हैं लेकिन फिर भी वो क्या रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है। उसका जो तापमान है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं और फिर भी उसकी बाहर की दीवारें नहीं पिघलती हैं। तो ये क्या करते हैं इग्लू बनाने के बाद उसके अंतर्गत खाल से भी उसको अस्तर के रूप में अंदर की साइड खाल का अस्तर बना देते हैं। तो जो बाहर की बर्फ और अंदर की खाल होती है उसके बीच में हवा भरी रहती है, ठंडी हवा भरी रहती है जिसके कारण बाहर की दीवारें नहीं पिघलती और अंदर का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इशुपिक जो पिक्स है ये इनके ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की हड्डियों से बनाए गए ढांचे पर खाल मंडकर तंबू या टेंट बना लेते हैं और ये इनके ग्रीष्मकालीन जो निवास गृह वो है। तो इनके शीत ऋतु में इग्लू और ग्रीष्म ऋतु में इशुपिक्स जो इनके घर हैं। यातायात के साधन के रूप में ये स्लेज गाड़ी, अब देखो ये स्लेज गाड़ी क्या होती है कि बिना पहिए की होती है और इसको व्हेल की लकड़ी या व्हेल की हड्डी या लकड़ी से बनाया जाता है और इसको कुत्ते खींचते हैं क्योंकि शीत ऋतु में बर्फ होती है और ग्रीष्म ऋतु में काई या चिकनी शैवाल होती है तो ये बिना पहिए की गाड़ी उन पे आसानी से चलती है। तो स्लेज इनकी मुख्य परिवहन का साधन है या कह सकें ये गाड़ी है। फिर ये शिकार के लिए कुछ नाव की आवश्यकता पड़ती है तो ये दो तरह की नाव बनाते हैं। सील मछली का शिकार करने के लिए ये व्हेल की हड्डी या लकड़ी के ढांचे को ऊपर से सील मछली की खाल मढ़कर बनाई गई नाव को ये क्या कहते हैं कयाक और ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। उमियाक व्हेल के शिकार के लिए बनाई गई अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी नाव को ये उमियाक कहते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है इग्लू, स्लेज, उमियाक, कयाक। इनके अस्त्र और उपकरण, तो इनका जो प्रमुख अस्त्र है वो हार्पून जो इनका परंपरागत और प्रमुख हथियार है जो 1.5 मीटर लंबा होता है और भाले की आकृति का होता है। व्हेल या वालरस की हड्डी से बनाया जाता है और इससे ये बड़े बड़े जो जानवर है जैसे सील है, व्हेल है या अन्य शिकारों को सुगमता पूर्वक कर लेते हैं। ये सिलाई के लिए अड्डियों की सुई बनाते हैं। सामाजिक संगठन, तो ये पितृवंशी जाति के हैं। इनका जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है वो मुखिया होता है और
शिकार या मछली पकड़ने के स्थान का चुनाव वही करता है और इनको निर्देश भी देता है। और ये लोग जो शिकार करने के बाद मांस प्राप्त होता है या जो भी सामग्री होती है वो मुखिया को सौंप देते हैं और मुखिया ही उसका बंटवारा करते हैं। एस्किमो कला कौशल में दक्ष होते हैं, जिसके परिणाम हमने देखे हैं कि ये इग्लू बनाते हैं या फिर इनके स्लेज गाड़ी, कयाक, कुम्याक नावें, हारपून आदि हैं। लेकिन अब वर्तमान में ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के जो संपर्क, श्वेत लोग हैं, उनके संपर्क आने से इनमें उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगे हैं। ये जो परंपरागत धनुष बाण से जो स्त्री जीवों का शिकार करते थे उसकी जगह भी बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं। साथ ही ये हड्डी की सुई के स्थान पर इस्पात की सुई और आग जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करने लगे हैं। एस्किमो संस्कृति प्रस्तर युग से लोह युग में प्रविष्ट हो गई है। जहाँ पहले पत्थर की सभ्यता थी, अब लोहे की सभ्यता बनती जा रही है या उसमें वो प्रवेश कर गई है। एस्किमो के भरण पोषण की जो परंपरागत जीवन शैली है वो भी बदल रही है और वे समूह का व्यापार करने लग गए। यानी कि जो उनकी परंपरागत जीवन शैली थी वो भी धीरे धीरे अमेरिकी या यूरोपीय जो श्वेत लोग हैं उनके संपर्क आने से ये चेंज हो रही है। पर्यावरण से समायोजन, इनके निवास क्षेत्र में विषम और प्रतिकूल भौतिक दशाएं और कठोर मानव जीवन पाया जाता है। एस्किमो के भोजन, वस्त्र, उसके जो औजार हैं या उसके यातायात के साधन हैं या उसके धनुष बाण हैं, सभी प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन के ही परिणाम हैं। जहाँ मनुष्य की समस्त मौलिक आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, उसके रहने के घर, औजार आदि आर्थिक क्रियाएं या उसका सामाजिक संगठन तथा संस्कृति आदि पर्यावरणीय दशाओं से नियंत्रित है। एस्किमो अत्यंत सरल प्रकृति के हैं जो प्राय युद्ध, चोरी, लूट आदि से अनभिज्ञ होते हैं। इनमें एक विवाह की प्रथा है, जादू टोने में विश्वास करते हैं और इन लोगों में अंधविश्वास बहुत अधिक मिलता है। ये समुद्र को एक देवी के रूप में पूजते हैं और ये मानते हैं कि जब देवी नाराज हो जाती है तो भारी क्षति होने का डर होता है इनको कि देवी नाराज हो गई, सभी जीवों को खत्म कर देगी। तो ये समुद्र को एक देवी के रूप में पूजते हैं, तो इसलिए इनमें बहुत अधिक अंधविश्वास पाया जाता है जो कि इनके प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली आदिम समाज के सर्वथा अनुकूल है। यानी कि जो समाज जितना पिछड़ा हुआ या आदिम होगा उसमें अंधविश्वास उतने ही अधिक मिलते हैं। तो ये थी आज हमने पढ़ा एस्किमो जनजाति। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे हारपून है, कयाक है, उमियाक है, इग्लू है, तो ये आप अच्छे से याद करना।